हेलो दोस्तों। जब हम किसी फंक्शन के अंदर एक सेल से ज़्यादा सेल्स को सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे एक रेंज क्रिएट होती है और उसको हम फंक्शन में अप्लाई करते हैं। लेकिन जब मल्टीपल फंक्शन में एक ही रेंज को हमको अप्लाई करना है तो हमें बार बार रेंज को सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे मुझे अजय का सम करना है तो मैं क्या करूँगा, इक्वल का साइन सम ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे अजय के जो भी मार्क्स हैं उसकी रेंज को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। मुझे मैक्सिमम कितने मार्क्स है वो मुझे जानना है। इक्वल का साइन मैक्स ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर से वही रेंज सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। मिनिमम के लिए सेम इज इक्वल टू मीन ब्रैकेट ओपन, सेम वही रेंज ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। एवरेज करने के लिए इज इक्वल टू एवरेज और फिर वही रेंज को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। अगर यही टेबल के लिए यही फंक्शन मुझे दूसरी शीट के ऊपर लगाना है, जैसे कि ये शीट के ऊपर लगाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल सम लिखना पड़ेगा और रेंज के लिए मुझे फिर से यही शीट पे आना पड़ेगा और यहाँ से मुझे रेंज सिलेक्ट करनी पड़ती और फिर एंटर करूँगा तो वहाँ पे आंसर आएगा। और यहाँ पे कम सीट है तो मैं इजीली सीट के ऊपर जा सकता हूँ और वहाँ से रेंज सिलेक्ट करके ला सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ़ सीट्स होंगी तो मुझे सीट के ऊपर जाने में, वहाँ से रेंज सिलेक्ट करने में बहुत टाइम चला जाएगा। तो यहाँ पे मुझे रेंज सिलेक्ट करने में दिक्कत आती है। और कहाँ पे आती है, और एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मुझे ए का सम करना है तो मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन करूँगा, यहाँ से लेके नीचे तक जाऊँगा, चला जाता हूँ, जाऊँगा, कंटिन्यू रखूँगा, यहाँ तक देखो नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूँगा। तो यहाँ पे मेरा आंसर आया। फिर मुझे मैक्स करना है तो फिर से मुझे वही रेंज सिलेक्ट करना है, नीचे तक जाना है, नीचे ऊपर करके एडजस्ट करके फिर से रेंज सिलेक्ट करके एंटर करना है। तो मुझे बार बार एक ही रेंज सिलेक्ट अगर नहीं करनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मेरी ये जो रेंज है उसको मैं एक नाम दे दूँगा कि रेंज, कुछ भी नाम मुझे याद रहे ऐसा कि ये रेंज का नाम। तो मैं जब भी फॉर्मूला लगाऊंगा तो वो नेम लिख दूंगा खाली। तो मैं जब भी फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पे तो ये रेंज की जगह मैं खाली उसका नाम लिख दूंगा, मुझे ऊपर से नीचे तक सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ऐसा हो सकता है क्या? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हो सकता है। कैसे, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पहले वाले छोटे से एग्जाम्पल में चले जाते हैं इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पे हम विजय के लिए एग्जाम्पल देखेंगे। अगर मुझे विजय के सारे सब्जेक्ट के मार्क्स की रेंज को नाम देना है तो मैं कैसे दे सकता हूँ? उसके लिए मेरे पास 4 ऑप्शन है। सबसे पहला और सबसे इजी रास्ता क्या है, ये जो फॉर्मूला बार के लेफ्ट कॉर्नर में जो नेम बॉक्स है उसके अंदर मुझे खाली नाम चेंज करना है। यहाँ पे नाम लिख दूंगा विजय और एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मेरी रेंज का नाम डिफाइन हो गया। अभी मुझे कहीं पे भी विजय के मार्क्स की रेंज लेनी है तो मुझे रेंज सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पे विजय लिखना है। नीचे आ गया तो मैं टैब प्रेस करूँगा तो मेरी रेंज सिलेक्ट होके आ जाएगी और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूँगा। है ना, देखो कितना ईजी है। अगर मुझे सेम टू सेम दूसरी सीट के ऊपर, जैसे मैं बहुत लंबी सीट पे गया था, मान लीजिए कि मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट ओपन करूँगा, यहाँ पे विजय लिख दूँगा, टैप प्रेस करूँगा, एंटर करूँगा तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे भी आ जाएगी। मुझे वहाँ पे जाके रेंज सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर से वापस यहाँ जाता है। दोस्तों मैंने एक तरीका दिखाया नेम रेंज डिफाइन करने के लिए। पहले सिलेक्ट किया, नेम बॉक्स में नेम चेंज कर दिया, हो गया। दूसरा एक तरीका है, रेंज को सिलेक्ट किया, फॉर्मूला टैब में गए और यहाँ पे डिफाइन नेम का ऑप्शन है, उसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसके अंदर कौन सा नाम देना है वो यहाँ पे हमको लिखना है। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी उसका हेडिंग होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर हमको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। दूसरा है स्कोप। स्कोप का मीनिंग ये है कि हम जो नेम डिफ़ाइन कर रहे हैं वो कौन सी शीट के ऊपर अप्लाई होगा। यहाँ पे जितनी भी शीट होगी उसका नाम होगा। वर्कबुक यानी कि जितनी भी सीटें होगी सबके ऊपर अप्लाई होगा। अगर हमको किसी पर्टिकुलर सीट के ऊपर ही ये काम करवाने देना है, दूसरी सीट के ऊपर नहीं काम करे ऐसा हमको चाहिए, तो यहाँ पे हमको पर्टिकुलर सीट सिलेक्ट करनी है।
हमको अभी वर्कबुक सिलेक्ट करना है क्योंकि हम चाहते हैं कि ये रेंज हर एक शीट पे काम करे। कमेंट्स इसलिए दिया गया है कि ये जो रेंज हम दे रहे हैं वो हम फ्यूचर में भूल जाएंगे किसके लिए दिया है, उसके लिए हमको याद रखने के लिए यहाँ पे कमेंट्स का ऑप्शन दिया गया है। रिफर्स टू यानी कि जो रेंज है ये यहाँ पे दी है, हमने ऑलरेडी सिलेक्ट की है। अगर रेंज सिलेक्ट ना की हो तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर जो सिलेक्ट किए उसको भी चेंज कर सकते हैं और ओके करेंगे तो यहाँ पे नेम रेंज डिफाइन हो गया है। ये तो हो गया दूसरा तरीका नेम डिफाइन करने का। तीसरा तरीका क्या है, फिर से रेंज सिलेक्ट कर लेंगे, फॉर्मूला टैब में नेम मैनेजर का ऑप्शन, उसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे जो न्यू लिखा है वहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे डिफाइन नेम में डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ था वैसा ही डायलॉग बॉक्स आएगा, उसको भी वैसे ही फिल करना है। और उसके बाद चौथा एक ऑप्शन है Ctrl+F3, उससे भी सेम नेम मैनेजर ओपन होगा, उसके अंदर न्यू में जाके फिर से ये डायलॉग बॉक्स फिल करने से हमारा रेंज के लिए नेम डिफाइन हो जाएगा। ये तो छोटा सा टेबल है, मेरा टेबल बहुत बड़ा होता और मुझे फंक्शन लगाने हैं 4, तो मैं हर बार मैं रेंज को नेम क्यों देने जाऊंगा। तो इसके लिए भी एक ऑप्शन है शॉर्टकट। हमको सबसे पहले टेबल को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन उसको मुझे सिलेक्ट करना है। उसके बाद एक बॉक्स ओपन हुआ, उसके अंदर क्या लिखा है, उसके अंदर क्या पूछ रहा है कि आपको जो नेम क्रिएट करना है वो कहाँ से क्रिएट करना है। अगर आप टॉप रो में टिक मार्क रखोगे तो टेबल जो हमने सिलेक्ट किया है उसकी जो टॉप रो है उसके हर एक नाम के हिसाब से रेंज क्रिएट हो जाएगी। वैसे ही अगर लेफ़्ट कॉलम में टिक मार्क रखोगे तो लेफ़्ट कॉलम में जो भी नाम है वो इंडिविजुअल नाम के हिसाब से रेंज क्रिएट हो जाएगी। हमको अभी दोनों चाहिए तो हम दोनों पे टिक रखेंगे और ओके कर देंगे। तो जो रेंज क्रिएट हुई वो हम कहाँ पे देख सकते हैं, एक तो यहाँ पे नेम मैनेजर है उसके अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे सब रेंज क्रिएट हो गई है। दूसरा एक यहाँ पे यूज़ इन फॉर्मूला है, वहाँ से भी हम देख सकते हैं कितनी कितनी रेंज है। ये तो हमने सीख लिया कि नेम रेंज हम कैसे डिफाइन करते हैं। हम एक और एग्जांपल लिखते हैं। वही टेबल के लिए मुझे यहाँ पे VLOOKUP फंक्शन लगाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इज़ इक्वल टू VLOOKUP, लुकअप वैल्यू में पर्सन का नाम रहेगा, फिर कॉमा करूँगा। टेबल अरे के लिए मुझे यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करने जाना पड़ेगा, तो अभी तो मैं मैन्युअली कर रहा हूँ, उसका क्या डिसएडवांटेजेस है वो हम देखते हैं। उसके बाद कॉमा करेंगे और मैथ्स के मुझे मार्क्स चाहिए तो 1 2 3 और 4 नंबर सेलेक्ट करेंगे, कॉमा करेंगे और 0 करेंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे 65 आया, चलो ठीक है वो तो आ गया होगा। अभी मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे NA एरर दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि हमारी जो रेंज है सीट हमने जो सिलेक्ट की है B7 से F15, जबकि हमने जो रेंज सिलेक्ट की थी वो B2 से F10 थी। तो जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे हमारी रेंज भी चेंज हो रही है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको यहाँ से पकड़ के उसको कैद कर लेना पड़ेगा F4 प्रेस करके, यानी कि देखो हट कड़ी आ गई ना डॉलर के साइन में। तो अभी मैं एंटर करूँगा और डबल क्लिक करूँगा तो मेरा आंसर सही आएगा। लेकिन यही काम मुझे ना करना पड़ेगा और यहाँ पे मैं अगर नेम रेंज दे दूँ तो जैसे कि मैं यहाँ पे सीट में जाऊँगा, टेबल पूरा सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद यहाँ पे मैं नाम देता हूँ टेबल 1। यहाँ हमको शॉर्टकट ही ढूंढना है। अभी हम फिर से वहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे नेम रेंज के हिसाब से VLOOKUP लगाएंगे। क्या करेंगे, इज इक्वल टू VLOOKUP, लुकअप वैल्यू राम, कॉमा टेबल अरे में सिंपल है, वहाँ पे नहीं जाना है, टेबल टाइप करना है, नीचे ऑप्शन आ गया टैब प्रेस करके ले लेंगे, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर मैथ्स का 4 नंबर है, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखो आ गया ना, मुझे 2 शीट पे जाने की भी ज़रूरत नहीं रही और यहाँ पे डबल क्लिक करके पूरी रेंज को ले लेंगे। ठीक है, देखो कितना आसान है। अभी मुझे वापस वही शीट पे जाना है तो मुझे सीट को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मुझे यहाँ पे खाली रेंज को सिलेक्ट करना है। मुझे वहाँ पे टेबल 1, मुझे टेबल 1 जहाँ पे है मुझे वहाँ पे ये अक्षर लेके चला जाएगा, है ना। ये एक और एक एडवांटेज है। अगर मुझे कोई पूछे
अजय और राम के टोटल मार्क्स कितने हैं? तो सिंपली अभी मेरे पास रेंज है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सम। और किसका मुझे चाहिए? अजय के लिए। और दूसरा किसका? राम का। तो यहाँ पे मैंने राम कर दिया। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा तो दोनों का सम मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। है ना एकदम कूल ऑप्शन। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं पूछूं कि हिंदी और इंग्लिश के जो भी मार्क्स है उसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, तो मैं क्या करूँगा? इज इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन करूँगा। अगर मुझे यहाँ पे नाम सिलेक्ट ना करना पड़े, अगर हम दूसरी सीट के ऊपर हैं और हमको नेम रेंज याद नहीं है, तो हम लिखने के बजाय यहाँ पे एक ऑप्शन है यूज इन फॉर्मूला, वहाँ से सिलेक्ट करके भी हम रेंज को ला सकते हैं। जैसे कि मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे हिंदी चाहिए, तो यहाँ पे हिंदी आया और कॉमा करके यहाँ से इंग्लिश भी सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे, तो हमारा 92 सबसे ज़्यादा हिंदी और इंग्लिश में 92। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 92 है। और यहाँ पे अगर मैं 99 करूँ तो यहाँ पे मेरा आंसर 99 भी हो जाएगा। दोस्तों अभी जो हमने सीखा नेम मैनेजर में नेम रेंज कैसे देते हैं, उसमें कुछ ध्यान रखने वाली बात है। जैसे कि जब भी आप नेम रेंज देते हो तो दो शब्दों के बीच में स्पेस नहीं रखना है, स्पेस को निकाल देना है। दूसरा, आप नाम नंबर्स के हिसाब से नहीं दे सकते और नंबर से स्टार्ट किया हुआ नाम भी नहीं दे सकते। आप टैक्स से नाम दे सकते हैं, आप स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते नाम के अंदर। सिर्फ एक स्पेशल कैरेक्टर को छोड़ के अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। एक्सेल के अपने जो भी डिफाइंड वर्ड है, जैसे कि सम, वी लुकअप जैसे कितने भी फंक्शन है, वो नाम आप नहीं यूज़ कर सकते। आपका नाम जो देना है वो 255 कैरेक्टर तक आप दे सकते हो। ये तो हुए डू एंड डॉन्ट्स। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।